नमस्कार दोस्तों, फाइनली जिस घड़ी का हम लोग कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। ओडिशा फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ओडिशा के अंदर फॉरेस्ट गार्ड ही नहीं, इसके अलावा एक्साइज कांस्टेबल, फॉरेस्टर, मतलब इसमें 3 तरह के पोस्ट दिए गए हैं। जैसे कि पहला फॉरेस्टर के लिए, दूसरा फॉरेस्ट गार्ड और तीसरा दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल के लिए। इन तीनों तरह के जो है पोस्ट जारी किए गए हैं और जिसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तीनों में कितने पोस्ट दिए गए हैं, तीनों के लिए जो योग्यता आप लोगों के रहेंगे अलग अलग दिए गए हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ ही आपकी आयु क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, एग्जाम सिलेबस क्या होंगे, और साथ ही कोई भी पैटर्न इसके जो भी दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बस आप लोगों को इस वीडियो को धैर्य बना के देखना है और समझना है। सैलरी आप लोग देखेंगे तो बहुत ही मजेदार, मतलब 81,000 तक की आप लोगों की सैलरी होने वाली है। योग्यता 10वीं या फिर 12वीं कोई भी पास है तो आप सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आगे हम लोग चलें तो इसमें देखिए दोस्तों, ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। ये वैकेंसी आप लोगों की रहेगी, जिसमें आप लोग देखें तो दोस्तों रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए तो इसमें पोस्ट आपको क्लियर कर चुके हैं। पहला फॉरेस्टर के लिए, दूसरा फॉरेस्ट गार्ड और तीसरा एक्साइज कांस्टेबल के लिए। ये चीजें समझ गए। तीनों के लिए हम लोग अलग अलग बात करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आप लोग समझ लीजिए इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है आप लोगों की 7/1/2026 से लेके 31/1/2026 तक जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और इसके अलावा जो है 7 जनवरी 2026 से लेके 7 फरवरी 2026 तक आप लोग पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट डेट समझ लीजिए। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इसमें ऑनलाइन ही आप लोगों को मेथड्स अपनाना है और ऑनलाइन ही आप लोगों को आवेदन इसमें करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फॉर्म फी भी कुछ देना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं हम लोग, जो वैकेंसी इसमें जारी किए गए हैं, इसमें कितनी वैकेंसी है और किसके लिए कितना दिया गया। तो ध्यान से आप लोगों को समझना है इसमें कि दोस्तों इसमें जो वैकेंसी आप लोगों के रहने वाले, सबसे पहला आप लोग देखेंगे तो फॉरेस्टर के लिए, ठीक है। तो इसमें फॉरेस्टर के लिए पोस्ट को अगर देखेंगे तो ग्रुप सी की ये पोस्ट होगी, जिसमें सैलरी आप लोग देखेंगे तो 25,500 से लेके 81,100 तक आप लोगों की सैलरी होगी, जो कि लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। और 47 पोस्ट टोटली इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो है आप लोग बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो इसमें भी ये भी ग्रुप सी की पोस्ट होगी। पे लेवल आप लोग देखें तो 19,900 से लेके 63,200 तक आप लोगों की सैलरी होगी। और इसमें सबसे अधिक पोस्ट दिया गया है 896 पोस्ट। और लास्ट आप लोग पोस्ट देखिए एक्साइज कांस्टेबल के लिए, तो ये भी ग्रुप सी की पोस्ट होगी और इसके लिए भी जो है 19,000 से प्लस आप लोगों की सैलरी होगी और 63,000 तक आप लोगों की सैलरी जा सकती है। मतलब आप समझ चुके हैं तीनों के लिए पोस्ट जो है अलग अलग दिए गए हैं। इसमें भी आप लोगों का 575 पोस्ट होगा, मतलब समझ गए। अब हम लोग समझेंगे इन तीनों के लिए योग्यता अलग अलग क्या आप लोगों की होगी, तो थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है। अब योग्यता पे हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को बताया गया है। जैसे कि सर्वप्रथम पहला पोस्ट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे फॉरेस्टर के लिए, तो फॉरेस्टर के लिए आप लोगों को बता दिया गया है +2 आप लोग साइंस विषय से किए हुए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी कुछ भी आप लोग डिग्री 12वीं की रखी हुए हैं, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फर्स्ट पोस्ट फॉरेस्टर के लिए। और सेकेंड आप लोग देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो इसके लिए जो है मात्र आप लोग जो है 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके अलावा जो आप लोग इसके लिए आयु सीमा देखेंगे तो 18 से लेके 32 वर्ष आयु सीमा रखे गए हैं। इसके अलावा भी SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष का एक्स्ट्रा जो छूट मिलता है वो अलग से आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि एक्साइज कांस्टेबल के लिए क्या योग्यता होगा, तो इसके लिए भी जो आप लोगों का 12वीं पास ही रखे गए हैं। जो ओडिशा सरकार के द्वारा, जो आप काउंसिल के द्वारा अगर 12वीं पास है तो भी एलिजिबल हो पाएंगे, उसके समतुल भी आप कोर्स किए हैं 12वीं के समतुल तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब समझ लीजिए ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिर्फ 10वीं पास, उसके अलावा फॉरेस्टर या फिर एक्साइज कांस्टेबल के लिए इन दोनों के लिए 12वीं पास आप कम से कम तो होने ही चाहिए। और इसमें एज आप लोग देखेंगे तो दोस्तों एक्साइज कांस्टेबल के लिए 21 से लेके 32 वर्ष आप लोगों के एज रखे गए हैं। ये भी आप लोग समझ गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज पे आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, चीजों को देखिएगा। उसके साथ ही एग्जामिनेशन फी की अगर बात करेंगे तो एग्जामिनेशन फी जो है SC ST PWD इन सभी कैटेगरी को एक भी पैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा जो जिससे दूसरे कैटेगरी से आते हैं तो उन सभी का मात्र आप लोगों का जो है
इसमें 500 रुपया लगने वाला है और 500 रुपया पेड करेंगे तो जैसे ही आप लोग फर्स्ट एग्जाम में वहां पे अपेयर होंगे उसके बाद जो है आपका टोटली जो है ये रिफंड आप लोगों का हो जाएगा। ये रिफंडेबल आप लोगों की अमाउंट होने वाली है, लेकिन आप लोग एग्जाम में जाएंगे उन्हीं का पेमेंट रिफंड होगा। ये चीजें समझ ली है। लास्ट डेट आपका जो है 7 फरवरी 2026 तक आप लोग इसमें पेमेंट भी कर पाएंगे। उसके साथ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है इसमें एग्जामिनेशन के जो है प्लान क्या आप लोगों के रहेंगे। तो एग्जामिनेशन के लिए प्लान आप लोग समझ लीजिए। तो सर्वप्रथम आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस को भी आप लोग समझ लीजिए। तो पहले आप लोगों का रिटेन होगा। रिटेन में आप लोग कम से कम मिनिमम 35% इसमें रखा गया है। जो लाएंगे मार्क्स को उनको ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल को कंप्लीट करेंगे, फिर आप लोगों का मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम आप लोग समझिए रिटेन एग्जाम के लिए तो आप लोगों को इसमें स्टेज फर्स्ट में बताया गया है। जैसे मैथमेटिक्स से आप अगर बात करेंगे तो इसमें टोटली आप लोगों के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि सामान्य क्वेश्चन ही रहता है। और साथ ही जनरल स्टडीज से इससे आप लोगों के 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 25 मार्क्स का होगा। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश से भी आप लोगों के 20 क्वेश्चन होंगे जो 20 मार्क्स का होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, आप दूसरे स्टेट से भी आते हैं, कहीं से भी आप सभी इसमें आवेदन कर सकते थे, लेकिन एक ओडिया लैंग्वेज भी आप लोगों को थोड़ा सा आना चाहिए, जिसका 15 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जो आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होगा, जो कि 15 मार्क्स का ये भी होगा। और साथ ही कंप्यूटर के नॉलेज आप लोगों को बताए थे योग्यता के साथ सबसे पहले पोस्ट के लिए, तो उसमें जो है 20 क्वेश्चन ये भी रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स का ये भी रहेगा। टोटली आप लोग देखें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आप लोगों को 1.5 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा। और इसके लिए निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये भी आप लोगों को बताया गया है। निगेटिव मार्किंग आप लोग देखेंगे तो 1/4 के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 आप लोगों का माइनस कर लिया जाएगा। जैसे ही इस रिटेन को आप लोग कंप्लीट करेंगे, रिटेन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम जो है जनरल ओबीसी के जो ईडब्ल्यूएस के जो भी छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए कम से कम 35% आप लोग लाएंगे, तभी जो है आप लोग अगले स्टेप के लिए जा पाएंगे। जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन आएंगे उनको 30% कम से कम रिटेन में लाना पड़ेगा, तभी आप लोगों का अगले स्टेप के लिए मेरिट बन पाएगा। उसके बाद रहा कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सामान्य आप लोगों का फॉलो इसमें करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी डिटेल मांगा जाएगा वो देना है, योग्यता भरना है। उसके बाद जो PDF आप लोगों को मांगा जाएगा, मतलब फोटो सिग्नेचर वगैरह, वो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप लोगों को फाइनल पेमेंट करके सबमिट कर देना है। और इसका लिंक जो है अप्लाई करने के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग क्लिक करके वहां जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के रहने वाले हैं, और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट दे तो आप तक आसानी पूर्वक पहुंच सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।